हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन चैप्टर 3 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दो स्थितिक दाब। दाब तीव्रता, प्रेशर इंटेंसिटी या प्रेशर। फ्लूइड द्वारा किसी सरफेस के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रेशर इंटेंसिटी या प्रेशर कहते हैं। जो फ्लूइड है उसके द्वारा सरफेस के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रेशर इंटेंसिटी या प्रेशर कहते हैं। इसे स्पेसिफिक प्रेशर या यूनिट प्रेशर भी कहते हैं। प्रेशर प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया F/A। जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी है इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। एमकेएस पद्धति में इसकी यूनिट होती है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला टॉपिक देखेंगे। टॉपिक के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध। सभी फ्लूइड अपने भार के कारण दाब डालते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पर प्रेशर उस पॉइंट पर प्रेशर के ऊपर लिक्विड के भार के कारण होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो किस लिक्विड है, लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है, पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है वो लिक्विड के भार के कारण लग रहा है। माना किसी सिलेंडर में h ऊंचाई तक लिक्विड भरा है और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो है। सिलेंडर के बॉटम का एरिया हमारा A है और गुरुत्वीय त्वरण G है। तो सिलेंडर में भरे द्रव का भार हम निकालेंगे। यहाँ द्रव का भार रो G इंटू द्रव का आयतन, क्योंकि इकाई आयतन का भार W इक्वल टू रो जी है। इकाई आयतन का भार W इक्वल टू रो जी है और आयतन हमारा हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। तो हमारा यहाँ पर सिलेंडर में भरे द्रव का जो भार आ जाएगा रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू हाइट। लिक्विड का जो भार है इक्वल टू टोटल फोर्स। जो लिक्विड का जो भार आया है, लिक्विड का जो भार है जो हमारा है वो टोटल फोर्स के बराबर है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पर द्रव के अंदर वो द्रव के भार के कारण ही लग रहा है। तो प्रेशर इंटेंसिटी P इक्वल टू F/A। तो हमारा F जो आया है वो लिक्विड के भार के कारण आई आया है, तो उसके भार को हम रख देंगे यहाँ पर रो जी AH और हमारा A रख देंगे यहाँ। तो हमारा जो प्रेशर इंटेंसिटी आ जाएगी रो GH आ जाएगी। प्रेशर इंटेंसिटी या जो यूनिट है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। और जो हमारा रोजी है, रोजी जो हमारा है भार है। देख लेंगे यहाँ पर हम। मान लो ये कोई लिक्विड इसमें H हाइट तक भरा है, H हाइट तक लिक्विड भरा है, इसका एरिया A है और मान लो इसके किसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। जो इसके किसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स हम ज्ञात करेंगे। तो भार इसका इसका W आ जाएगा, जिसका मान रोजी हो जाएगा। और जो इसका आयतन आएगा, जो इसमें जहाँ तक जितनी हाइट तक जो हमारा लिक्विड भरा है उसका आयतन निकालेंगे तो हाइट इंटू एरिया हो जाएगा। हाइट इंटू एरिया AH, यही हमारा जो है लिक्विड का भार आ जाएगा। यही लिक्विड का भार है या तो फोर्स है, क्योंकि जो फोर्स है लिक्विड के भार के कारण ही लग रहा है। किसी लिक्विड के लिए रोजी का मान कांस्टेंट होगा। जो कोई लिक्विड है इसके लिए रोजी का मान कांस्टेंट होगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर प्रेशर घटेगा तो हाइट बढ़ेगी, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हाइट घटेगी। इसलिए लिक्विड में किसी पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी
उस पॉइंट पर लिक्विड के तल से गहराई के समानुपाती होती है। जो लिक्विड की किसी पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी है, उस पॉइंट की लिक्विड के तल से जो गहराई है के समानुपाती होती है। जैसे कोई पॉइंट पर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर उस पॉइंट पे जो जितना हमारा लिक्विड का तल है वही उसके समानुपाती होता है। दोस्तों हम प्रेशर हेड के बारे में देखते हैं। प्रेशर हेड वही से निकल आएगा H इक्वल टू P/ρg। प्रेशर इंटेंसिटी P इक्वल टू ρgh। किसी भी लिक्विड के लिए ρg हमारा जो कांस्टेंट रहता है P इक्वल टू H। तो P1 इक्वल टू ρgh1, P2 इक्वल टू ρgh2, P3 इक्वल टू ρgh3। मान लो यहाँ तक हाइट जो है h1 है, तो यहाँ पर जो हमारी प्रेशर इंटेंसिटी आएगी वो आएगी P1 इक्वल टू ρgh1, और जो h2 पे आएगी तो आएगी हमारी ρgh2, P3 पे आएगी जो ρgh3। इस प्रकार प्रेशर इंटेंसिटी लिक्विड की हाइट तो P1h1 इक्वल टू P2h2 रख देंगे यहाँ पर हम। द्वारा भी व्यक्त की जा सकती है। इसलिए P/ρg का मान लिक्विड के स्टैटिक हेड H के बराबर होता है। जो हमारा ρ/g का मान है वो स्टैटिक हेड के बराबर है। इस हेड के कारण ही प्रेशर इंटेंसिटी P होती है। जो ये हेड है हमारा H, इसी के कारण जो है प्रेशर इंटेंसिटी P होती है। इस हेड को ही प्रेशर हेड कहते हैं। जो हमारा H निकल के आया है इसी को हम प्रेशर हेड कहते हैं। आइए दोस्तों हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या टोटल प्रेशर के बारे में जानते हैं। जब कोई वस्तु पानी के अंदर रहती है तो उसके सरफेस पर पानी के द्वारा एक फोर्स लगता है जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या टोटल प्रेशर कहा जाता है। जब हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं तो उसके सरफेस पर पानी के द्वारा एक फोर्स लगता है जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और यह फोर्स बॉडी के जिस पॉइंट से होकर गुजरता है उसे हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं तो जो पानी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया फोर्स है उसे हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और फोर्स जिस पॉइंट से होकर गुजर रहा है उसे ही हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। आइए दोस्तों हम सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में जानते हैं। किसी भी सतह पर दाब केंद्र का वह बिंदु जिससे होकर उस सतह पर परिणामी दाब संपूर्ण दाब लगता है। तो वही बात है दोस्तों, किसी सतह पर जो दाब केंद्र का वह बिंदु है जिससे होकर हमारा टोटल प्रेशर लग रहा है उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर सदैव सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र से नीचे होता है, क्योंकि गहराई के साथ प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ती है। गहराई बढ़ेगी तो प्रेशर इंटेंसिटी हमारी बढ़ेगी। आइए दोस्तों ऊर्ध्वाधर समतल पर संपूर्ण दाब और दाब केंद्र के बारे में हम डेरिवेशन देखते हैं। संपूर्ण दाब माना एक छोटी पट्टी जिसकी मोटाई DH है और चौड़ाई B है। ये एक छोटी पट्टी है जिसकी चौड़ाई है जो पट्टी है हमारी CD है, जिसकी मोटाई DH है और चौड़ाई हमारी यहाँ से यहाँ तक B है। लिक्विड की फ्री सरफेस H गहराई पर स्थित है। हमारी ये लिक्विड की फ्री सरफेस है, यहाँ से H गहराई पर ये स्थित है। पट्टी पर प्रेशर इंटेंसिटी हम ज्ञात कर लेंगे। पट्टी पर जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो P इक्वल टू ρgh आ जाएगा। और पट्टी CD का क्षेत्रफल है। पट्टी CD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा DA, पट्टी के लिए निकाल रहे हैं। तो DA इक्वल टू इसकी जो गहराई है D है, नहीं B है, जो चौड़ाई है, और इसकी मोटाई जो है DH है। तो निकल के आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर
पट्टी पर संपूर्ण दाब हम निकाल लेंगे। डी इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया। प्रेशर इंटेंसिटी हम रख देंगे रो जी एच, और हमारी एरिया जो है बी इंटू डी एच है। तो हमारा अब हमारा यहाँ एफ इक्वल टू डी एफ का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारा टोटल एफ निकल के आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू यहाँ पर डी एफ का पूरा वैल्यू रख देंगे रो जी एच इंटू वी इंटू डी एच। अब हमारा रो जी बाहर आ जाएगा, इंटू एच इंटू वी इंटू डी एच। हम जानते हैं कि डी ए इक्वल टू वी इंटू डी एच, तो यहाँ पर वी इंटू डी एच की जगह डी ए रख देंगे। तो एफ इक्वल टू रो जी इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। जो हमारा एच डी ए है हमारा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है। तो हम इसके स्थान पर ए एच बार लिख देंगे, यही हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। जो हमारा एच डी ए है ये हमारा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, इसीलिए हम ए एच बार रख देंगे। अब आइए दोस्तों हम सेंटर ऑफ प्रेशर देखते हैं। यदि लिक्विड की फ्री सरफेस से एच स्टार दूरी पर परिणामी रेजिस्टेंट एफ कार्य कर रहा है, यहाँ जिसे आप देख सकते हैं ये हमारी फ्री सरफेस है, यहाँ पर एच स्टार दूरी पर एक रिजल्टेंट फोर्स एफ कार्य कर रहा है। लिक्विड की फ्री सरफेस के परिताप बल एफ का आघूर्ण ले लेंगे, एफ इंटू ए एच, आघूर्ण ले लेंगे इसका। तो लिक्विड की फ्री सरफेस के परिताप पट्टी पर आरोपित बल आघूर्ण, पट्टी पर जो है तो पट्टी के लिए डी एफ आ जाएगा इंटू वही एच आ जाएगा। पट्टी के लिए निकालेंगे ना, पट्टी के लिए हमारा डी एफ इंटू एच आ जाएगा। तो हमारी डी एफ की वैल्यू जानते हैं कि रो जी एच इंटू वी इंटू डी एच इंटू इसकी एच आ जाएगी। डी एफ जो हमारा है पट्टी का संपूर्ण दाब है, और डी एफ इक्वल टू, तो हम फार्मूले निकाल लेंगे रो जी एच इंटू वी इंटू डी एच। तो हमारा यहाँ इसका अब इंटीग्रेशन करके संपूर्ण घूर्ण निकाल लेंगे। रो जी हमारा बाहर आ जाएगा, बी इंटू एच स्क्वायर, डी इक्वल टू वी इंटू डी एच। तो यहाँ डी ए रख देंगे इसकी जगह। तो हमारा रो जी इक्वल टू बी एच स्क्वायर डी ए। तो हम रो जी इक्वल टू सेकेंड, यहाँ पर हमारा एच स्क्वायर डी ए हमारा आई स्क्वायर आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर से है। ये हमारा यहाँ पर बी नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि बी का तो मान यहाँ से डी ए इक्वल टू बी इंटू डी एच आ ही गया है। तो एच स्क्वायर डी ए आ गया। तो हमारा एच स्क्वायर, जो हमारा एच स्क्वायर डी ए है ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया का जो है आई नॉट से इसको डिनोट करते हैं। तो इसका मान हम यहाँ रख देंगे। मुक्त सतह के बलों के गुणों का योग, मुक्त सतह पे जो बलों का योग हमारा निकाल लेते हैं यहाँ से, ये हमारा निकाले थे एफ इंटू एच स्टार, और इस एक के बराबर है तो इसके बराबर इसको इक्वल कर देंगे। तो एफ की हम वैल्यू जानते ही हैं, रोजी एच बार जो टोटल ऊपर निकल के आया था, रोजी से रोजी कट जाएगा तो एच स्टार इक्वल टू आई नॉट एच बार आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ये हमारा जो है सेंटर ऑफ प्रेशर है एच स्टार। लेकिन जड़त्व आघूर्ण की पैरेलल एक्सिस की थ्योरम यहाँ लगाएंगे, आई नॉट इक्वल टू आई जी प्लस एच बार का स्क्वायर। तो मोमेंट प्लेन अबाउट इन सेंटर। तो आई नॉट हम जानते हैं, आई नॉट की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से इस वाले फार्मूले से आई नॉट की वैल्यू लेंगे और इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आई जी प्लस एच बार का स्क्वायर। अब यहाँ से हम एच स्टार निकाल लेंगे, इधर इसको भेज देंगे। अब इसके इस नीचे ले आएंगे तो हमारा जो ये निकल के आएगा एच स्टार इक्वल टू आई जी अपन एच बार प्लस एच बार, ये हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब यहीं पर फर्स्ट पार्ट हम समाप्त करते हैं। अब हम दूसरा पार्ट इसका दूसरे लेक्चर में लाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।